हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर खुशी। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी मैट्रिक्स की यूनिट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे हमारे फर्स्ट 2 टॉपिक्स से, जो कि हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम इस यूनिट के अंदर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे हर क्वेश्चन का, जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो सॉल्व करने के समय पर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is that reduces the following matrix into this upper triangular matrix. इस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है. मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 इन द कॉलम्स, इन द रोज, 2 5 7 इन द रोज, 3 1 2 ऑल्सो इन द रोज. रोज हमारी बेसिकली हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट होती हैं एंड कॉलम्स हमारे वर्टिकली रिप्रेजेंट होते हैं. ये 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी हुई है. इसको हमें रिड्यूस करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. अब हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दिखाती हूँ. मैंने पहले से ही ये क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो. अब हमें इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई है 3x3 ऑर्डर की. क्यों बनाई है? क्योंकि इस मैट्रिक्स को बेसिकली अगर हम इसमें रिड्यूस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगी. मीन्स इस मैट्रिक्स को हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके इस मैट्रिक्स में रिड्यूस करना होगा. तो हमने फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2R1. तो R2 माइनस 2R1 हमने क्यों किया? क्योंकि हम इस जो एलिमेंट को हम ज़ीरो बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें भी ये ज़ीरो है. 1 हमारा ऑलरेडी पहले से 1 ही था. अगर ये 1 नहीं होता तो हम इसको भी 1 इस पर भी ऑपरेशन परफॉर्म करते एंड इसको रिड्यूस करते. देन तो नेक्स्ट एलिमेंट पे हम अपने नेक्स्ट कॉलम के एलिमेंट पे हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि है R2 इम्प्लाइज R2 माइनस 2R1. मतलब जिस रो पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने 2 माइनस 2 इंटू 1 किया. पहला एलिमेंट 2 R2 का रो 2 का पहला एलिमेंट 2 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स R1 का पहले एलिमेंट 1. 2 माइनस 2 करेंगे बेसिकली ये 0 हो जाएगा. तो जिस रो पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा वो एज इट इज़ रहेंगी. 1 2 3 3 1 2 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. 5 माइनस 2 इंटू 2 R2 करेंगे तो 5 माइनस 2 R2 मीन्स 4. 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड ये 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1. ये सेम ऑपरेशन हमको सेम वे से परफॉर्म करना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज 3. अब हम 3 को बेसिकली कन्वर्ट करेंगे किस में? 0 में. तो 3 को बेसिकली जब 0 में कन्वर्ट करेंगे तो R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 3R1. अब R2 से भी कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस हमें इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा. अगर हम R2 से करेंगे तो 0 है यहाँ, तो इस पर कोई भी चेंजेस नहीं परफॉर्म होंगे, ये 0 हो ही नहीं सकता. तो हमें ऐसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने जैसे 3 जो है हमारा 0 में रिड्यूस हो जाए. तो हमने किया R3 इम्प्लाइज R3 माइनस 3R1. तो बाकी की 2 रोज जो है वो सेम रहेंगी, 1 2 3 0 1 1. अब 3 माइनस 3 जो होगा वो हमारा 0 होगा. जैसे हमने पहले परफॉर्म किया था वैसे ही हम अभी परफॉर्म करेंगे. एंड 1 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा मीन्स माइनस 5 हो जाएगा और ये माइनस का 7 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 करेंगे मीन्स 9. तो ये माइनस का 7 हो जाएगा. 3/3 की मैट्रिक्स जनरेट हो गई दोबारा रिड्यूस होने के बाद. अब रिड्यूस हुई मैट्रिक्स पे ही हम फिर से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हम देख सकते हैं कि हम -5 को दोबारा 0 में चेंज करना पड़ेगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये 0 में एलिमेंट रिड्यूस होगा. तो रिड्यूस करने के लिए हमें R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. R3 माइनस, अब हम क्या करें, -5 प्लस 5R2 कर दें तो जिससे क्या होगा, 5R2 करने से 5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, ये 0 में रिड्यूस हो जाएगा. तो 5 प्लस का 5R2 करते हैं, प्लस 5R2. तो A इज इक्वल्स टू, बाकी 2 रोज जो है वो सेम रहती हैं, 0 1 1 जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ. बाकी R3 प्लस 5R2 इस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, 0 हो जाएगा. ये -5 प्लस 5 इंटू R2 सेकेंड एलिमेंट मीन्स +5 इंटू 1, तो ये भी 0 हो जाएगा. -7 प्लस 5 इंटू 1 -7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू -2. ये भी 3/3 की हो गई. अब नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम इस पर. तो हम क्या करें कि ये 1 बन जाए. तो 1 बनाने के लिए हम इस पर R3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक, जो कि -1/2 का हम इस पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं R3 पे तो R3 हमारी रो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें हमारा -2 एलिमेंट जो है वो 1 में रिड्यूस हो जाएगा. 1 2 3 0 1 1
ये इस पर -1/2 इंटू 0 करेंगे तो 0, -1/2 0, -2 इंटू -1/2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। एक बात याद रखनी है कि हमें ऑपरेशन इस तरीके से परफॉर्म करने हैं जिससे हमारा जो पहले रिड्यूस हो चुके हैं एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स पे कोई भी चेंज ना आए। कहीं ऐसा नहीं कर देना है कि हमें दोबारा 0 -1 कर दिया तो यहाँ पर दोबारा -1 आ गया, अरे ये रिड्यूस हो चुका है। तो आपको ऐसा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना जिससे आपके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज बढ़े और आपका आंसर ईजिली ना निकल पाए। जिस एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है उस एलिमेंट को आप स्किप करेंगे। अगर वो एलिमेंट रिड्यूस नहीं हुआ है प्रॉपरली तो आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। आप उसको ध्यान रखते हुए ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिससे आपका उस एलिमेंट में कोई भी चेंजेस दोबारा से ना आ पाए। अब नेक्स्ट हम क्या करें कि इसको हम ज़ीरो में इसको पहले हम 2 को चेंज करते हैं, इसको 0 में चेंज करें और इसको भी 0 में चेंज करें। तो हम क्या करें, R1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। R1 इम्प्लाइज R1 माइनस, अब 1 तो 1 ही रहे, कैसे करें, R1 माइनस R2 कर दें, मतलब 2 R2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वस टू 1 माइनस 2 R2 मीन 0 है, ये तो 1 ही रहेगा। 2 माइनस 2 R2 करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस 2 R2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 0 1 1 0 0 1, ठीक है। ये हो गई हमारी 3/3 की मैट्रिक्स। अब नाउ हम दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हम इस 1 को कन्वर्ट करेंगे 0 में। अब क्या करें, R1 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R3। क्यों करेंगे हम R3 से माइनस, R3 को माइनस क्यों करेंगे R1 से, क्यों, क्योंकि 0 को अगर हम 1 से R2 को माइनस करते हैं R1 से तो क्या होगा, 0 -1 होगा और यहाँ -1 दोबारा आ सकता है, इस जगह पर -1 आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, R3 को माइनस करेंगे R1 से, जिससे रिड्यूस हो जाएगा। A इज इक्वस टू 1 0 मीन्स 1 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 इज इक्वस टू 0 0 1 1 0 0 1। अभी भी एक एलिमेंट बचा है जो कि ये है, इसको भी 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो R2 पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3 कर दें तो A इज इक्वस टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स प्रॉपर्ली तैयार हो गई है। एंड इसको आप देख सकते हैं ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट हो चुकी है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें अपर एलिमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली 0 और 1 की फॉर्म में ही होने चाहिए। मीन्स इसको रिड्यूस कर दिया जाता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। अपर एंड मतलब जो उसके डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने इसी तरीके से इन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। पहले R2 पे परफॉर्म किया, फिर R3 पे परफॉर्म किया और हमने फाइनली एक मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स जनरेट की जो कि रिड्यूसिबल मैट्रिक्स थी, जो कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के वे में रिड्यूस हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है हमारा, फाइंड इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें हमें इन्वर्स फाइंड करना है इस फॉलोइंग मैट्रिक्स का विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी मैट्रिक्स क्या है, 3 1 4 1 2 -5 0 1 5 3/3। इसमें भी हमें सेम यही ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, बस इसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या है, फॉर्मूला हमारा ये है कि हम जानते हैं A इज इक्वस टू हमारा IA होता है, A इज इक्वस टू हमारा IA होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो। अगर हम A को डिवाइड करें A से तो हमारा क्या हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी A इनवर्स A के इक्वल हो जाएगी। कैसे हो रहा है ये देखिए, I इज इक्वस टू अगर हम A डिवाइड बाई A करें, ये वाला A जो है ये इसके नीचे पहुंचा दें तो ये A इनवर्स हो सकता है, ये तो आप जानते होंगे। एंड इसी के बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन के अंदर इन्वर्स फाइंड करना है, हमें इस इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो हमने क्या किया है, A जो हमारी मैट्रिक्स हमारे क्वेश्चन में गिवन है जो कि ये है, इस मैट्रिक्स को हमने यहाँ इस क्वेश्चन में रखा है। एंड A इज इक्वस टू IA मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है जो कि 3/3 ऑर्डर की ही है और ये भी 3/3 ऑर्डर की ही है। एंड इसको हमने इस A को नॉर्मली रिप्रेजेंट किया है, क्यों, क्योंकि इसको बाद में जाके हमें इन्वर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने इस A को स्किप कर दिया है और ऐसे ही रखा है कि जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया,
देखिए अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ये इसको तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना है, बट जो ऑपरेशन इस पे परफॉर्म होंगे वही सेम ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी परफॉर्म होंगे। मीन्स परफॉर्म तो हमें इस मैट्रिक्स के ऊपर करने हैं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको भी पिछले क्वेश्चन में बताया। लेकिन जो ऑपरेशन इस पे परफॉर्म हो रहे हैं वही सेम ऑपरेशन हमें इस पे भी परफॉर्म करने हैं। तो ऑपरेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी ये होती है, यही 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा हमें, 3 को कैसे भी 1 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, R2 को ट्रांसफॉर्म करते हैं R1 से, तो हमारा 1 ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमने वही किया बेसिकली, R2 को हमने रो 2 को पूरी को 1 2 -5 को हमने R1 पे पहुंचा दिया, रो 1 बना दी, और रो 1 को हमने रो 2 बना दिया, 3 1 4 0 1 5। अब इसमें क्या हुआ, हमने यही सेम ऑपरेशन इस पर परफॉर्म किया, रो 2 को रो 1 बना दिया और रो 1 को रो 2 बता दिया। 0 1 0 हमारे रो 1 बन गई और 1 0 0 हमारी रो 2 बन गई, 0 0 1। और ये हमारा ए यूं ही चल ही रहा है, जिसको हमने इन्वर्स ले रखा है और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी हमने फिर सेम रिड्यूस किया, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने इसको रिड्यूस किया। अब हमें क्या करना था, इन दोनों को ज़ीरो बनाना है, इन दोनों को ज़ीरो बनाना है। ये तो ज़ीरो है, इसको ज़ीरो बनाना है। ज़ीरो कैसे बन सकता है, अगर हम R2 पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, R2 माइनस 3R2 3R1 करके, तो R2 माइनस 3R1 हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कुछ ऐसी मैट्रिक्स आएगी और वही सेम ऑपरेशन हमें इस मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म करना है। तो ये परफॉर्म होने के बाद कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स आएगी। बाकी ए हमारा साथ में चल ही रहा है। बाकी फिर हमने दोबारा क्या किया, अब हमने देखा कि ये तो मैट्रिक्स, ये तो ऑलरेडी ज़ीरो था ही था, अब हमें यहाँ पे 1 लाना है कैसे भी करके। तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया R2 को R3 से, जिससे कि मिडिल में जो R2 का एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट, वो 1 हो गया। ये ऑटोमेटिकली किस मैट्रिक्स में कन्वर्ट होती जा रही है, किस मैट्रिक्स में रिड्यूस होती जा रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी, हर मैट्रिक्स को हमें नॉर्मली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना होता है, उससे ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यूज़ फाइंड होती जाती हैं। जो भी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमें इन्वर्स फाइंड करना है तो इसका भी इन्वर्स फाइंड होगा। वही सेम ऑपरेशन हमने इस वाले मैट्रिक्स पे भी परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद ये कुछ इस तरीके की आएगी। ठीक है, अब R3 प्लस 5R2 किया, तो R3 प्लस 5R2 हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इसको ज़ीरो बनाना था, मीन्स -5 को ज़ीरो करना था। -5 + 5 पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक जगह बताया था आपको, तो ये ज़ीरो हो गया। अब हमने 44 को कैसे करके 1 बनाना है, तो हमने क्या किया, 1/44 कर दिया। 1/44 करने के बाद ये तो 1 बन गया, बट यहाँ 1/44 -3/44, ये सब इन लोगों को इन एलिमेंट्स को हमने अपॉन में रिप्रेजेंट कर दिया। पॉइंट में रिप्रेजेंट करने से अच्छा है इसको अपॉन में ही रिप्रेजेंट रहने दीजिएगा, वरना ये आपको ही आगे जाके डिफ़िकल्टीज होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इन दी एंड हम इस क्वेश्चन के आ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, ये आ गई हमारी ए, मतलब इसमें से हमने क्या किया, 1/3 ये हमारी रिड्यूस हो चुकी है पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और हमने इसमें से 1/44 हमने ले लिया इसमें से कॉमन। 1/44 कॉमन लेने के बाद ये जो ए चल रहा था, तो मैंने क्या बताया था, ए इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो ए इन्वर्स तो हमने इधर भेजा और 1/44 जो कॉमन लिया, और ये जो मैट्रिक्स इसके बाद लेने के बाद आई है, मीन्स 13 5 माइनस का 23, ये माइनस का होगा, माइनस का 23 माइनस का 5 15 19 1 -3 5। तो ये जो आई है, ये इसका इन्वर्स फाइंड हो चुका है, ये इसका इन्वर्स है। सो गाइस, आप इस क्वेश्चन के ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करके देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करके पूछिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वर्स मैट्रिक्स का, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। सो गाइस, अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो और इजी एक्सप्लेनेशन हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।